नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है ये महोत्सोबा महाराज यात्रा पे आधारित है। देवलाली में श्री महोत्सोबा महाराज यात्रा शुरू हो चुकी है। ये तीर्थ यात्रा 2 या 3 दिन के लिए जारी रहेगी। तो दोस्तों, देवलाली गांव के ग्राम देवता श्री महोत्सोबा महाराज की यात्रा बड़े उत्साह से शुरू हो गई है और श्रद्धालु दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको फटाफट बता दूं कि मसोबा कौन है। तो दोस्तों, मसोबा एक स्थानीय संरक्षक देवता हैं जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में लोकप्रिय हैं। उनकी मूर्ति का कोई निश्चित आकार नहीं है। लोगों का माना जाता है कि मसोबा उन्हें बुरी आत्माओं, काले जादू, दुश्मनों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। देवता शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी महोत्सोबा के कई मंदिर हैं। महोत्सोबा को भगवान शिव का भी एक अवतार माना जाता है। अधिकांश महाराष्ट्रियन मानते हैं कि महोत्सोबा भगवान शिव के अवतार हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि महोत्सोबा सिंधु घाटी सभ्यता के सींग वाले देवता प्रोटो शिव का स्थानीय संस्करण है। उनका संबंध खंडोबा से भी है और जो भगवान शिव के अवतार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महोत्सोबा एक संरक्षक देवता यानी कि क्षेत्रपाल हैं और खानाबदोश जनजातियों और किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकांश खानाबदोश जनजातियां अपने साथ मवेशी लेकर चलती हैं, इसलिए अपने मवेशियों की रक्षा के लिए उन्होंने एक भगवान बनाया होगा जो उनकी जानवरों से रक्षा करेगा। पैसे और समय की कमी के कारण उन्होंने पास पाए जाने वाले शिवलिंग जैसे पत्थरों की पूजा करना शुरू कर दिया और बाद में उन्होंने इसे टूट फूट से बचाने के लिए इस पर लाल सीसा लगाना शुरू कर दिया। चूंकि मसोबा मवेशियों के रक्षक हैं, इसलिए जानवरों की भी पूजा करने की प्रथा शुरू हो गई। तो दोस्तों, हमें भी मसोबा महाराज की यात्रा करने का अवसर मिला, उनके दर्शन करने का अवसर मिला। यात्रा के अवसर पर श्री मसोबा महाराज मंदिर को बिजली से रोशन किया गया था और मंदिर क्षेत्र में पूजा सामग्री, खिलौनों और खाद्य पदार्थों की कई दुकानें लगी हुई थी। भक्त काफ़ी संख्या में यहाँ आए हुए थे और सभी मेले का आनंद ले रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भारी कतार लगी हुई थी और यात्रा की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया गया था। पुलिस ने मंदिर के सामने एक अलग सेल स्थापित किया था। पुलिस का काम काफ़ी सराहनीय था। बहुत ही अच्छे से पुलिस काम कर रही थी और भारी भीड़ को अच्छे से मैनेज कर रही थी। हालांकि भक्त काफ़ी संख्या में यहाँ आए हुए थे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ नहीं हो रही थी। सभी व्यस्त थे, कुछ दर्शनों के लिए व्यस्त थे तो कुछ खरीदारी करने के लिए व्यस्त थे। बहुत सारी घरेलू उपयोग की चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी, तो महिलाएं उनको खरीदने में व्यस्त थी, बच्चे झूला झूलने में व्यस्त थे और जो खाने के शौकीन थे वे खाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जलेबियाँ, लड्डू, कई प्रकार के यहाँ व्यंजन मिल रहे थे और सभी लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ों का लुत्फ़ उठा रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भक्तों में काफ़ी जोश था और सबसे ज़्यादा जोश तो मुझे महिलाओं और बच्चों में देखने को मिला, क्योंकि महिलाएं खरीदी कर रही थी और बच्चे भी खरीदारी कर रहे थे अपनी पसंद के खिलौनों की। तो सभी उत्साह से इस मेले का आनंद ले रहे थे। तो दोस्तों, हम भी गए थे महोत्सोबा महाराज के दर्शन करने के लिए। हमने महोत्सोबा महाराज के दर्शन किए, यात्रा का आनंद लिया और कुछ वीडियो भी शूट किए। तो ये छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके लिए अपलोड करने की कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि महोत्सोबा यात्रा के दौरान जो मेला लगता है वो काफ़ी बड़ा मेला लगता है। इस वक्त जो यातायात है उसको बंद कर दिया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को अच्छे से मेले में घूमने का अवसर प्राप्त हो और इसी के साथ वो भगवान के दर्शन भी अच्छे से कर सकें। तो इस तरह से पुलिस ने पूरी बंदोबस्त किया हुआ था
और लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे थे, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के अच्छे से सब घूम फिर रहे थे। तो माहौल काफ़ी अच्छा था और हर बार ही माहौल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ गुब्बारे वाले भी खड़े हुए थे, झूले वाले भी थे, मिठाई वाले भी थे। तो जिसको जो पसंद था वो अपनी पसंद के अनुसार अपनी चीज़ों का चयन कर रहा था और ख़रीदी कर रहे थे लोग। जलेबियाँ भी यहाँ पर बहुत गरम-गरम बन रही थी, लोग खा पी रहे थे। यहीं पर मैंने देखा कि कुछ लोग टैटू भी बनवा रहे हैं। तो टैटू वाले भी यहाँ बहुत बैठे हुए थे, तो लोग टैटू भी बनाने में व्यस्त थे। शायद उन्होंने दर्शन कर लिए होंगे और उसके बाद ये टैटू बनवा रहे थे। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या बना रहे हो, तो उस महिला का जवाब जो था उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो टैटू नहीं बनवा रहा था बल्कि पुराने टैटू को डिलीट करवा रहा था। तो ये काफ़ी ही मुझे दर्द भरा लगा कि ये कैसे इतना दर्द सहन कर रहा है। चलो, अपने अपना शौक़ है तो हम बढ़ गए आगे की तरफ। तो आगे भी मैंने देखा बहुत सी महिलाएं बैठी हुई थी जो टैटू बनवा रही थी और बना रही थी। तो सब अपने अपने में बहुत व्यस्त लग रहे थे और सभी इस मेले का आनंद अपने अपने ढंग से ले रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हम पहुंच चुके थे मंदिर के पास, तो हमने किए महोत्सव महाराज के दर्शन और हम बढ़ गए आगे की तरफ। तो अब जबकि हमने महोत्सव महाराज के दर्शन कर लिए थे और अब हमने घर की तरफ रुख कर लिया था। अब हम सामने वाले रोड पे आ गए थे और वहाँ से हम घर की तरफ जा रहे थे। दोनों ही तरफ मेले में जो वस्तुएं मिलती थी वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रही थी। दोनों ही तरफ मिठाई की दुकानें, खिलौने और वस्त्र मिल रहे थे और लोग मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे। तो यह मेला सुबह से ही शुरू हुआ था, लेकिन काफ़ी जो भीड़ देखने को मिली वो शाम को ज़्यादा देखने को मिलती है। लोग शाम को ही ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो 6 बजे के आसपास ये मेला शुरू हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर 8 से 9 बजे के बीच में ज़्यादा दिखाई देती है। तो आप जब भी कभी यहाँ पर यात्रा का आनंद उठाने के लिए आए महोत्सव महाराज की, तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं अच्छे से तो 10 बजे के बाद आइए या सुबह बहुत जल्दी दर्शन कर लीजिए। और अगर आप मेले का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप शाम के 6 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। और आप सभी भाविकों को एक बार फिर से महोत्सव महाराज यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे कल्ले करा भुजिया मम्मी का मेरे कल्ले भी करा भुजिया पैदल पैदल।
चलो ऐका ना तुम्ही सगळ्यांनी चप्पल इथं काढून गेले तर बरोबर जत्रेमध्ये आलेले असेल आपले लहान व आपली मौल्यवान वस्तू व आपल्या मोबाईल भाग दागिने उपरांत पॉकेट याची काळजी घ्यायची तसंच चोरांपासून सावध राहा. नाशिक रोड पोलीस स्टेशन उपनगर पोलीस स्टेशन काही कारवाई करण्यात आली त्यांच्याशी संपर्क साधा. गाड्या झाल्या का गाड्या संपल्या का शेवट आहे काय कृपया आपले लहान मुलं मौल्यवान वस्तू दागिने मोबाईल पॉकेट यांची काळजी घ्यायची तसेच लहान मुलं आपले सांभाळायचे. कृपया कोणाला काही अडचण आल्यास पोलिसांना संपर्क साधायचे. या ठिकाणी नाशिक रोड पोलीस स्टेशन उपनगर पोलीस स्टेशन यांच्या वतीने सुद्धा सर्वांचं हार्दिक स्वागत कृपया जे काही भाविक यात्रेसाठी आलेले असेल कृपया कोणी गडबड करू नका. सर्वांनी आनंद घ्या. ही आपली गावची यात्रा आहे. या यात्रेसाठी चोरांपासून सावध राहा. आपले मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या. सर्वांनी लक्ष द्या. काही गडबड होणार नाही याची काळजी घ्या. कोणाला काही अडचण वाटल्यास तर पोलिसांना संपर्क साधा. तसेच जय नाही ना मला ते मला काही माहित नाहीये. कृपया पूजा जाधव या ठिकाणी सुद्धा असेल त्यांनी मंदिरासाठी यायचं त्याची वाढ करत आहे. वर्गांचं चौरगाव ग्रामस्थ पंच कमिटीच्या वतीने हार्दिक स्वागत. कृपया आपले मौल्यवान वस्तू बाकी मोबाईल जे असेल त्याची काळजी घ्यायची. चोरांपासून
काही भाविकांना काही अडचण आल्यास तर आपल्या नाशिक रोड पोलीस स्टेशन सदर पोलीस स्टेशन यांच्याशी संपर्क साधा. आलेल्या सर्व भाविकांचं ग्रामस्थ पंच कमिटीच्या वतीने हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. कृपया इथे मंदिरा आपल्या त्यांच्याशी लंगर होणार आहे. त्या काही भाविकांचा पुष्कळचा आनंद वेगळा करून उद्या अकोले बाजार सुट्टी महिना या ठिकाणी उपस्थित राहतोय. तरी सर्वांनी तिथे काम करतो. कृपया आपले लहान मुलं व मूल्यवान वस्तू यांची जरूर काळजी घ्या. आलेल्या सर्व भाविकांचं जवळगाव ग्रामस्थ मोठ्या मार्गदर्शनानिमित्त तसेच जवळगाव पंच कमिटीच्या वतीने हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. आमच्या निकिता ज्वेलरी सेलवर घ्या आणि कोणतीही वस्तू घ्या फक्त 60 रुपये. या मामा घ्या, मामा या मामी घ्या, मामी. अहो नवनवीन ब्रँडेड वस्तू फक्त 60 रुपयामध्ये. सेल हे लॉटे, सेल हे लॉटे, सेल हे लॉटे. कसला सेल आलाय, कसला सेल आलाय. कोणतीही वस्तू घ्या फक्त 60 रुपयामध्ये. अहो आजी वस्तू का गाड़ी रिमोट वाली कार कीबोर्ड बंदूक बैट बॉल ट्रॉली सेट मेकअप किट ले जाएं. 100 रुपये. कानातले झुंबर घ्या 100 रुपये. पायाच्या पट्ट्या घ्या 100 रुपये. गंठण घ्या 100 रुपये. हार घ्या 100 रुपये. गळ्याची साखळी घ्या 100 रुपये.
उद्या पाठवले का क्या? डायमंडचा हार घ्या 60 रुपये.